अब उन पॉइंट के ऊपर एक एक करके बात कर लेता हूं जो आपके एग्जाम से संबंधित आपके मन में डाउट बना रखे हैं और जिसने आपको परेशान भी किया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेता हूं आपके बीएड से संबंधित आपको जो डाउट बना हुआ है कि बीएड वाले अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे, बेचारे असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। देखिए अगर मैं बात करूं पहले बीएड वाले स्टूडेंट के लिए, देखिए जो आपका मैटर है, ठीक है, वो मैटर आपका चला बना हुआ है आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सभी को मानना पड़ेगा। अब जो मैटर ये बना हुआ है वो मैटर बना हुआ है आपका बीएड वालों का और बीटीसी वालों का, डीएलएड उनको बोल दो, और जिसमें आपका डिसाइड हो जाएगा कि बीएड वाले पेपर 1 के लिए एलिजिबल रहेंगे या उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब जब 2018 के अंदर आपका डिसीजन आया था उसमें आपके बीएड वालों को अपना एलिजिबल माना गया था आपके पेपर 1 के लिए, इस बार भी उनको एलिजिबल माना गया। अब आपकी एक डेट लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपकी 14 दिसंबर को, ठीक है। अब या तो 14 दिसंबर को आपके डिसीजन आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 14 दिसंबर के बाद आपको एक और डेट मिल जाए, ठीक है। तो यह भी हो सकता है यार, कोर्ट के अंदर कुछ भी अपना निश्चित नहीं है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ फैसला देखने को मिले। 14 दिसंबर को भी आ सकता है या उसके बाद एक और डेट आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो बीएड वालों के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपका पेपर 2 में तो आप लोग तैयारी कर ही रहे हो, तो आप लोग पेपर 1 के लिए भी निश्चित होकर तैयारी करिए, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि पेपर 1 के लिए शायद आपको कोई दिक्कत देखने को मिलेगी। बाकी कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन में मैं कभी नहीं बोलता, जो जज साहब फैसला करेंगे वो आपको सभी को मानना पड़ेगा, वो सर्वमान्य होगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जब बीएड वालों को एलिजिबल माना गया था पेपर 1 के लिए। अगर आप लोगों ने एनईपी 2020 भी पढ़ा होगा तो वहां पर भी बीएड को अपना मान्य कर दिया गया है और आने वाले टाइम में बीएड को मान्य किया जाएगा हर जगह। तो बीएड की इंपोर्टेंस है, महत्वता है, वो हर जगह बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहां पर मैटर बीएड वर्सेस बीटीसी का नहीं बना हुआ है, यहां पर यह मैटर बना हुआ है कि यहां पर बीएड के पक्ष में जाता है विपक्ष में जाता है, इस बात का फैसला आपका कोर्ट करता है, ठीक है। तो मैटर यह बनता है अब जिसके जो साक्ष्य है वो मजबूत हो जाएंगे तो वो आपका जो है पक्ष है वो आपका जीत जाएगा। अब देखते हैं आपका 14 दिसंबर को यह फैसला किसके पक्ष में आता है या फिर उसके बाद एक और डेट मिलती है, यह देखने वाली बात यहां पर आपकी मानी जाएगी, ठीक है। बाकी बीएड वाले तब तक आप लोग बेफिक्र होकर अपनी तैयारी करिए, क्योंकि मैटर कोर्ट के अंदर है और कोर्ट के अंदर डेट आपका फैसला आ भी सकता है या एक और डेट आपको देखने को आपको मिल सकती है, ठीक। तो बीएड वालों के ऊपर बात हो गई। अब बात करते हैं आपके सीटेट वालों के ऊपर, जिन बच्चों का आपका सीटेट का एग्जाम है, जो आपके अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, जो इस बार आपका सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, आपके ये जो आपका सीटेट का एग्जाम चल रहा है, तो अपेयरिंग वालों के साथ इस बार बहुत बड़ा भेदभाव आपको देखने को मिला। उनको इस बार केवीएस की जो वैकेंसी निकली हुई है इससे उनको बाहर कर दिया, और जो ओवर एज भी हो गए उनको भी बाहर कर दिया। तो इसमें तो उनकी कोई भी गलती नहीं है। जब ये वैकेंसी आपकी 2018 में भी निकली थी तब भी उनको एक ऑप्शन दिया था, सीटेट के रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर उनको अप्लाई करने का एक मौका दिया था, ठीक है। और अगर वो लोग केवीएस का एग्जाम पास कर जाते हैं और सीटेट का भी पास कर जाते हैं तो वो अपना जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर उनको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक। बट इस बार उनको माना ही नहीं गया, एलिजिबल नहीं माना गया। अब देखिए जब ये फॉर्म निकले थे तो मैंने आपसे बिल्कुल कहा था मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि मेरी यार इतनी बड़ी पावर तो है नहीं कि मैं जाकर इसको एलिजिबल करा सकूं। तो मैंने ऑफ कैमरा एक छोटा सा प्रयास भी करा, जो ऑन कैमरा बताना शायद आपको सही भी नहीं रहेगा। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास करा अपनी तरफ से, अपने लेवल से एक प्रयास करा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रयास था एक मिनिस्ट्री की तरफ से मैंने करा था, मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रयास करा था, बट ये प्रयास फेल हो गया, ठीक है। तो ये प्रयास जब फेल हो गया, मेरा जो मैंने अपनी तरफ से एक एफर्ट करा, तो उसके बाद मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं लगी अपनी तरफ से कि मैं कुछ करवा पाऊंगा। तो बाकी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रयास करना चाहिए या आपके पास कुछ ऐसी चीज है कि आप इसमें कुछ कर सकते हो, तो आप लोगों को करना चाहिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए हेल्प करने को तैयार हूं। लेकिन मैंने जो अपनी तरफ से प्रयास करना था वो एक तरीके से फेल हो गया, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री की तरफ से एक उम्मीद थी, तो जो आप लोगों के लिए उम्मीद बन रही थी तो वो चीज मेरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो मुझे अपेयरिंग वालों के लिए ज्यादा संभावनाएं नहीं लग रही है। बाकी अगर कुछ हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ अगर आ गया तो वो बड़ी बात होगी, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ आ गया तो आ गया। तो ऐसा भी नहीं कह सकता आपकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई है, 100 की 100% खत्म हो गई है, लेकिन कुछ संभावनाएं बच रही है, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं ना की है, कुछ संभावनाएं आप लोगों के लिए बची है, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट इसके अंदर अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यार ये मेरी रेंज से, मेरी पोस्ट से बहुत दूर दूर तक बाहर है, क्योंकि मेरा इतना बड़ा लेवल नहीं है कि मैं अपेयरिंग वालों के लिए उसके लिए मतलब कुछ इसको करवा सकूं। तो ये मेरे लेवल की चीज बाहर नहीं है। बाकी अगर आप मुझसे कहोगे सपोर्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए साथ खड़ा हूं, क्योंकि मैंने जो प्रयास करना था वो ऑफ कैमरा मैंने प्रयास करा, उसमें मैं फेल हो गया। तो बाकी और मेरी पहुंच इतनी नहीं है जो मैं आप लोगों के लिए इसमें कुछ और